दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह उत्तराखंडी। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा लालकुआं तहसील के अंदर कुछ। और इनका ये कहना है कि गौ रक्षा जो कानून लगा रखा है उसको तोड़ो। और क्या क्या बता रखा है बताइए। वो इनका कहने का मतलब है गाय नहीं, क्या बोल रहे हो? पशुधन माने केवल पैसे के लिए वो कोई कटे मरे, कोई खाए कोई काटे, उससे कोई मतलब नहीं। पशुधन है, उसको आप गौ रक्षा कानून वापस ले, कटने दे गाय को, ये कहने का मतलब है इसका। तो ये तो गलत है। गाय तो हमारी माता है, सनातन धर्म में गाय को। अब आप ये देखिए, आज ये देखिए, सनातन धर्म में गाय को अब भाई पूजा जाता है, ये भी पूछने वाले पूज्य माना गया है। पूज्य माना गया है। तो और ये यहाँ जो ये भीड़ इकट्ठा हो रखी है, ये गौ रक्षा कानून वापस लो कहने के लिए आए हैं। कह रही गाय को छोड़ दो, जो बाजार में हमारा घूम रही है या हमारा चल रही है, उनको क्या करा जाएगा। अगर गौ रक्षा कानून वापस लिया जाएगा तो ये गाय रातों रात खुर्र हो जाएंगी, पैसा मिलेगा, कटने के लिए चली जाएंगी, गाय हो जाएंगी। ये कहने का मतलब ये तो गलत है हमारे हिंदुओं के लिए। करते हम तो गाय को पूछते भी कह रहे हैं, लेकिन इस तरह के कटने के लिए भी छोड़ रहे हैं। तो ये तो गलत है, सरासर गलत है, सरासर गलत है। तो मैं अभी अपने ब्लॉग के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करूँगा अपने सनातन धर्मियों को कि जो ये भाषण चल रहा है सही है गलत है, वो देखिए आप। ये हो रही है, देखिए, आप देख सकते हैं झंडे वंडे सब लेके आए हैं, पब्लिक भी इकट्ठी हो रखी है। जिसको चारा भी चाहिए, जिसको अपने पशुओं को पालना भी है और उसके लिए दूध की व्यवस्था भी करनी है। अपने पूरे एक्सीडेंट हुए हैं, जो खेती बाड़ी में नुकसान हुआ है, जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उसका मुआवजा सरकार दे। आवारा गोवंश के खरीद की गारंटी करे, नहीं है कि वो रक्षा कानून वापस ले लें। लेकिन ये उनके अख्तियार में है कि जो आवारा घूम रहे पशु, उनको ले जा करके उनकी व्यवस्था करें। सरकारी पूरा का पूरा जो आपका उनके लिए अगर कोई व्यवस्था हुई है उस व्यवस्था को करें, है ना। हल्द्वानी के भीतर भी आप देखेंगे दुनिया भर के आवारा पशु घूम रहे हैं, वहां भी लोगों ने हंगामा किया, नगर आयुक्त का घेराव किया। अभी तो बड़ी मुश्किल से अभी भी घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने करना शुरू किया है। हम कह रहे हैं उसी तर्ज पे यहाँ भी ले जा करके पूरे इलाके में, हम तो कह रहे हैं पूरे तराई भाबर में, पूरे जिले में समस्या केवल हमारी नहीं है बल्कि पूरे राज्य में है। पहाड़ से लेके मैदान तक, तराई से लेके भाबर तक, सब जगह आवारा पशुओं का आतंक है। सब जगह लोग परेशान हैं। एक जगह से अगर शुरुआत होगी, और ये आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, इस मौसम में भी आप लोग आए तो एक शुरुआत है। और कल के दिन में अगर 3 हफ्ते में इन्होंने नहीं किया और हमने यहां आकर के अगर आवारा पशुओं से इस प्रांगण को भर दिया, तो आप समझिए पूरे राज्य के भीतर एक आंदोलन की बयार चल जाएगी। ये प्रेरणा का स्रोत होगा लालकुआं की तहसील। उसके बाद पूरी सरकार को इस पे डिफेंसिव होना पड़ेगा, क्योंकि जनता जब उतरती है तो बड़े बड़े सरकार, बड़े बड़े तानाशाह। अभी आपने देखा हमारे बगल में बांग्लादेश है, छोटा सा देश है। एक वहां जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, 16 साल से राज कर रही थी, पूरी तानाशाही चल रही थी। जब वहां छात्र नौजवान उतरे तो उनको भागना पड़ा देश से, दिल्ली आकर के शरण लिया। अमेरिका भी कह रहा है कि हम भी नहीं आने देंगे, ब्रिटेन भी कह रहा है हम भी नहीं आने देंगे। जब उन्होंने देख लिया कि जनता के बीच में उनकी कोई जगह नहीं है, तो ये भी समझ ले सरकार, ये तानाशाही आप कितनी भी चलाइए, धामी जी चलाएं, योगी जी चलाएं, मोदी जी चलाएं, तानाशाही अगर चलती रहेगी, जितना चलती है उतना चलती है। पर हम कह रहे 2 महीने पहले, 20 दिन पहले, 15 दिन पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था बांग्लादेश के भीतर ऐसी हालत हो जाएगी कि वहां से शेख हसीना को हवाई जहाज में रातों रात भाग करके दिल्ली आना पड़ेगा। तो तानाशाही ज्यादा चलाइएगा तो ये भी होता है। हमने अपने बगल में श्रीलंका में भी देखा, महेंद्र राजपक्षे को भी भागना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो मोदी जी जो कहते हैं कि झोला उठा के चल दूंगा, सच में अगर जनता सड़क पे उतर आएगी तो आपको भी झोला उठा के चलना पड़ेगा। और इसलिए कानों में तेल मत डालिए, उसकी आवाज सुनिए। नहीं सुनेंगे तो फिर उस दिन ये होगा कि तमाम जो बेरोजगार है, तमाम हमारी माताएं बहनों यहाँ निवेदन भी करना चाहते हैं कि यहाँ जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं इसमें आकर के यहाँ से ज्ञापन भी लें और एक आश्वासन भी दें 3 हफ्ते के भीतर उसमें क्या कार्रवाई करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो फिर हम यहीं पे बैठ करके तारीख तय कर देंगे कि 3 हफ्ते। अभी तो हम 3 हफ्ते कह रहे हैं, कोई तारीख हम तय नहीं कर रहे हैं, फिर हम तारीख भी तय कर देंगे, इतनी तारीख को लेकर के आएंगे। तो आपने जो ये वीडियो देखा, ये इसका मेन निचोड़ ये है कि जो गाय, पशु और ये जो रोड में और हाईवे में जो घूम रही हैं, जिन वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर एक जनता का आक्रोश है कि आप लोग कोई कुछ नहीं करो, पर प्रशासन अपनी तरफ से पूरा तत्पर है, पूरा लगा हुआ है। और पर
ये जितने गौशाले थे पूरे फुल हो चुके हैं। जानवर इतने ज़्यादा हैं कि घरों के जितने जानवर थे उनने दूध दुआ। उसके बाद वो गाय अगर आपकी वापिस हो गई या दूध नहीं दे रही है तो उसको वो रोड पे छोड़ देते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पब्लिक का आक्रोश है कि बाहर घूम रही है, कहीं हमारे जो खेती है उनको खराब कर रही है। तो इसलिए ये यहाँ सब इकट्ठा होके यहाँ अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और मेरी यही कोशिश है ब्लॉग के माध्यम से बताने की, क्योंकि उनका आक्रोश है कि जितने जानवर उनको गौशाले में डाला जाए। तो वो कार्रवाई चल रही है, सबकी प्रशासन भी अपने तरफ से लगा, सब लगे हुए हैं। तो ब्लॉग का मेन कारण यही था दिखाने का कि आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके सब्सक्राइब करके बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।